हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है अम्लीय वर्षा। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा अम्लीय वर्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे क्या कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो सामान्य वर्षा का जल क्या होता है? थोड़ा सा अम्लीय होता है। सामान्य वर्षा का जल भी थोड़ा सा अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच लगभग 5.6 होता है। 5.6 का मतलब जिसका पीएच 7 से नीचे होता है वो सभी हमारे क्या अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में मौजूद जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 पानी के साथ मिलके हल्का सा कार्बनिक अम्ल बना लेती है। तो हमारी जो सामान्य सी वर्षा होती है ये भी क्या है, थोड़ी सी अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि जब वर्षा का जल आसमान से नीचे गिरता है तो वायुमंडल में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे वो क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं। लेकिन जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से भी नीचे हो जाता है, क्या 5.6 से भी नीचे हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा घोषित कर दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा घोषित कर दिया जाता है। अब बात करें अम्लीय वर्षा कैसे होती है, मतलब से ये कैसे बनती है उसकी बात करें। तो हमारे उद्योग, कारखाने और वाहन जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके धुएं से मुख्य रूप से 2 खतरनाक गैसें निकलती है। जो हमारे कारखाने, उद्योग और गाड़ियाँ हैं, उनके धुएँ से मुख्य रूप से 2 खतरनाक गैसें निकलती है और कौन-कौन सी है? एक तो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 होती है और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NOx होते हैं। एक्स का मतलब जैसे मान लिखा होता है जैसे NO2, NO3, NO4, तो इस तरह से क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो 2 खतरनाक गैसें निकलती हैं हमारे इनसे। और ये जब गैसें हमारे वायुमंडल में ऊपर उठती है, मतलब जब ये निकल के वायुमंडल में चली जाती है, तो वहाँ मौजूद जलवाष्प होती है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, इनके साथ वो क्रिया करना शुरू कर देती है। जब ये गैसें ऊपर उठती है, तो वायुमंडल में मौजूद जो हमारे जलवाष्प और ऑक्सीजन है, इनसे क्रिया करने लगती है और क्रिया करने के बाद खतरनाक अम्ल जो एसिड है, उसमें बदल जाती है। क्या? खतरनाक एसिड में बदल जाती है। फिर एक अनुपात आता है 7:3। 7:3 की बात करें तो इस वर्षा में जो हमारे अम्लीय वर्षा है इसकी बात करें तो इसमें हमारे मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 70% और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा 30% होती है। जो नॉर्मली हमारी अम्लीय वर्षा होती है उसमें हमारी किसकी मात्रा कितनी होती है? हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल तो 70% होता है जिसे H2SO4 कहते हैं और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 जिसकी मात्रा कितनी होती है? 30% होती है। और यही कारण है कि ये इतनी विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अम्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मानव त्वचा के लिए, पेड़-पौधों के लिए और हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बात करें अम्लीय वर्षा के प्रकार, प्रकार किस आधार पे देखेंगे? जमाव के आधार पर मतलब डिपोज़िशन के आधार पे अम्लीय वर्षा के प्रकार देखेंगे। तो अम्ल केवल पानी के रूप में धरती पर नहीं गिरता। आप इसे याद रखेंगे कि अम्ल है जो अम्लीय वर्षा में जो अम्ल बन गया है अब तो हवा के अंदर, और ये अम्ल क्या है? पानी के रूप में धरती में नहीं गिरता बल्कि इसकी प्रकृति के आधार पर इसे 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला भाग आता है हमारा कौन सा? वेट डिपोजिशन मतलब आर्द्र जमाव। जब वायुमंडल में मौजूद अम्ल सीधे बारिश की बूंदों, कोहरों और बर्फ तीनों के साथ घुल के धरती पे गिरता है। क्या हमारी जो मौजूद अम्ल है जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये कार्बनिक अम्ल है, ये अम्ल है जो हमारी वायुमंडल में बन गए हैं। तो ये अम्ल की क्या है? सीधे बारिश की बूंदों, कोहरे और बर्फ इनके साथ घुलकर जमीन पर गिरता है। तो इसे हम आर्द्र जमाव या वेट डिपोजिशन कहेंगे। और ये मुख्य रूप से उन इलाकों में होता है जहाँ नमी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, पानी के स्रोत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ हमारे ये होता है कि ये हमारा वेट डिपोजिशन होता है। जैसे पानी के किनारे, झीलों के किनारे, तालाब के किनारे, तो यहाँ पे हमारा ये वेट डिपोजिशन होता है। दूसरा होता है हमारा ड्राई डिपोजिशन, जिसे शुष्क जमाव कहते हैं। तो ऐसे एरिया जहाँ सूखे या रेगिस्तानी इलाके हैं, जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ की आर्द्रता कम होती है, तो वहाँ ये अम्ल क्या हवा में मौजूद जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल या फिर धुएँ के साथ चिपक जाते हैं। किसके साथ? धुएँ के कणों के साथ चिपक जाते हैं या धूल के कणों के साथ चिपक जाते हैं और चिपक करके धरती, पेड़ों या इमारतों के ऊपर बैठ जाते हैं। क्या इनके ऊपर बैठ जाते हैं। बाद में जब ये कभी बारिश होती है, ये बाद में जब कभी बारिश होती है, तो ये घुला हुआ अम्ल पानी के साथ बह के और भी ज़्यादा गाढ़ा और भी ज़्यादा खतरनाक कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। जैसे हमारा ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इसलिए। अब बात करें अम्लीय वर्षा तो हमने देख ली, अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या-क्या हैं उनकी बात करें। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण के हर हिस्से को नुकसान पहुँचाती है। क्या अम्लीय वर्षा पर्यावरण के हर हिस्से को नुकसान पहुँचाती है? जैसे मृदा पे प्रभाव की बात करें मतलब ज़मीन को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाती है? तो ये मिट्टी से क्या करती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है। जो हमारी मिट्टी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो हमारा आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, अम्लीय वर्षा की वजह से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी का पीएच कम होने से
क्यों? क्योंकि जब वो मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है। तो पीएच का मान कम होने से एल्युमिनियम जैसे जो हमारे जहरीले तत्व है, ये हमारी मिट्टी के अंदर क्या है सक्रिय हो जाते हैं, जिससे मिट्टी कैसे होने लगती है, धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। तो मिट्टी पर प्रभाव हमने इसका देखा। अब देखेंगे जलीय जीवों का प्रभाव, क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा का जल जब धीरे-धीरे हमारे तालाब, झील या फिर हमारे सागर, महासागर इनमें गिरता है, तो सीधा असर किस पे पटकता है? ये हमारे एक्वाटिक लाइफ मतलब जलीय जीवों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जब ये अम्लीय जल बहकर झीलों और नदियों में आता है, क्या? जब ये जो अम्लीय जल है बहकर झीलों और नदियों में जाता है, तो पीएच का मान या पीएच का स्तर गिर जाता है। पानी का जो पीएच है, वो गिर जाता है, पानी अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय जल होने से या अम्लीय पानी होने से मछलियों की गिल्स, जो गलफड़े, उनको नुकसान होने लगता है और उनके अंडों को भी नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? उनके अंडों को नष्ट कर देता है, मतलब उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है अंडों के ऊपर, वो हल्का हो जाता है और हल्का होने की वजह से क्या है, वो अंडे बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, बनते ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम ही खतरे में पड़ जाता है। बात कर देखें हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें खासकर हमारे क्या है, ताजमहल को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। क्या? अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग या स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। अब एक समीकरण है, समीकरण में क्या होता है, बात करें जिसमें हमारे अम्लीय वर्षा किस तरह से मार्बल को नुकसान पहुंचाती है, जो ये दिखाती है कि ताजमहल का सफेद संगमरमर कैसे खराब हो रहा है। ये समीकरण हमने आप इसे याद रखेंगे। तो मार्बल कैसे खराब हो रहा है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 जिस सफेद संगमरमर का सूत्र होता है, जो हमारे ताजमहल का संगमरमर है, उस पे जब हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है H2SO4 गिरता है, तब क्या होता है, हमारा CaSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? CaSO4 बन जाता है, जो कैसा होता है, काला या पीलापन लिए हुए होता है। क्या कैसा होता है? काला या पीलापन लिए हुए होता है। इसी वजह से हमारा ताजमहल भी पीला या हल्का सा काला होता जा रहा है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O जल निकलेगा। तो इस वजह से हमारा ताजमहल काला हो रहा है। बात करें प्रक्रिया की व्याख्या करके देखें, तो हमारा ताजमहल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है। मथुरा की रिफाइनरी और आसपास के उद्योग है। क्या? मथुरा की रिफाइनरी और आसपास के उद्योगों से जो धुआं निकलता है, तो उस धुएँ से जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, क्या? जब वो हमारे धुआं निकलता है और उस धुएँ की वजह से हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, वायुमंडल की जो जल वाष्प है उसके साथ मिलके, तो वहाँ की बारिश होती है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है, क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद बारिश होगी और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या संगमरमर से क्रिया करेगा। क्या? संगमरमर से क्रिया करेगा, क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को बना लेगा। क्या बना लेगा? CaSO4 बना लेगा। कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, पानी में घुलनशील होता है और भुरभुरा होता है। आप इसे याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है और भुरभुरा होता है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला या काला पड़ जाता है और उसकी परतें धीरे धीरे उखड़नी शुरू हो जाती है, मतलब परतदार बन जाता है और परतें धीरे धीरे उखड़ने लग जाती है और हमारी ऐतिहासिक इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से आज हमने पर्यावरण पारिस्थिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था अम्लीय वर्षा। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।